Hello everyone, Namaste. Today I am going to learn Sanskrit language, Standard 8, Chapter number 2. Topic is Chitrapadani 2. Chitrapadani means words through pictures. Now I introduce this topic. Today I learn about different types of pronunciations, I ending and E ending words. Also plural form means ekvachan, bahuvachan, शब्दार्थ and gender like masculine gender, feminine gender and neutral means स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग in English and Sanskrit language. Now let us first of all I am discussing pronunciation in Sanskrit and English. Pronunciation means sarvanamani. Sarvanamani means different types of word like this. हमने बात की सर्वनामानी यानी कि सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम यानी कि अलग अलग टाइप्स के जो शब्द होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से सर्वनाम है हमें पढ़ने हैं। एते मीन्स ऑल दिस मैस्कुलाइन जेंडर, ते ऑल ऑफ देम, ऑल दोस एंड दे, एताह ऑल दिस फेमिनाइन जेंडर, तानी ऑल दोस ऑल ऑफ देम, एतानी ऑल दिस, ता they those feminine gender, vayam we all of us, यूयम यू ऑल ऑफ यू। यहाँ पे हमने देखा एते, ते, एताहा, तानी, एतानी, ता, वयम एंड यूयम, ये सारे के सारे सर्वनाम हैं हमें पढ़ने हैं आज के दिन। नाउ नेक्स्ट आ एंडिंग वर्ड्स एंड ई एंडिंग वर्ड्स। आ कारंत, आ एंडिंग वर्ड्स। What is means by a ending words? Last in word sound in a means जिस words का last sound आ होगा उसे आ ending words है वो कहेंगे। Example गजाहा। गजाहा means हाथी, elephant यानी कि गजा ज ग प्लस झ प्लस आ। ससकाहा यानी कि खरगोश, यहाँ पे भी क प्लस आ है तो ए है वर्ड्स आ एंडिंग वर्ड्स है। और उसके बाद है ई एंडिंग वर्ड्स। ई कारांत ई एंडिंग वर्ड्स मीन्स लास्ट वर्ड साउंड इज ई। जिस वर्ड का साउंड लास्ट साउंड ई होगा वो ई एंडिंग वर्ड्स हो गए। दिस इज ई एंडिंग वर्ड्स यानी कि पुस्तकानी, नी का नी होता है न प्लस ई यानी कि नी, तो ए है ई एंडिंग वर्ड है। यानी कि हमने देखा कि पहले तो हम प्रोनाउंसिएशन कौन से सर्वनाम हैं इस चैप्टर में यूज हो गए। फिर यहाँ पे आ एंडिंग और ई एंडिंग इसके आधार पे हम यहाँ स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर के बारे में जानेंगे। हम सबको पता है कि 3 जेंडर है इन आवर लैंग्वेज। कौन से है 3 जेंडर? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग यानी कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर। यानी कि जो ए गजाहा है वो कौन से जेंडर में है? पुल्लिंग में। फिर बालिका है तो वो स्त्रीलिंग में। फिर वातायन पुस्तक वो सब कौन से जेंडर में आते हैं? तो वो सब है कौन से जेंडर में यानी कि नपुंसकलिंग यानी कि न्यूट्रल जेंडर में है वो सब कुछ आते हैं। तो यहाँ हम देखें कि यहाँ पे हमें एते को हम यहाँ दिस जो नज़दीक बहुवचन यहाँ पे प्लूरल फॉर्म में
यहाँ सब कुछ प्लूरल फॉर्म में लिखना है। जो नज़दीक है उसके लिए हम दिस का यूज़ करेंगे और जो दूर है उसके लिए हम दोज का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम ये सारे के सारे हैं वो मेस्कुलाइज जेंडर यानी कि पुल्लिंग वर्ड्स है। गजाहा, ससकाहा, हंसाहा, इस सारे के सारे पुल्लिंग वर्ड यानी कि मेस्कुलाइज जेंडर के वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे। एतह गजाहा मीन्स दिस आर एलिफेंट्स। ते गजाहा दोज आर एलिफेंट्स। दिस आर एलिफेंट्स, दोज आर एलिफेंट्स मीन्स ये हाथी हैं तो वहाँ दूर पहले जो दूर है उसके लिए, जो नज़दीक है उसके लिए एतहा, जो दूर है उसके लिए ते। फिर उसके बाद में एते सस्काहा यानी कि these are rabbits। ते सस्काहा those are rabbits। एते सस्काहा these are rabbits। ते सस्काहा those are rabbits। एते हंसाहा these are swans। ते हंसाहा those are swans। एते हंसाहा these are swans। ते हंसाहा those are swans। Now we are using feminine plural of the pronunciation tat। Now let's be getting the information about एताहा और ताहा। यानी कि अब हम जो वर्ड्स को वहाँ पे वर्ड्स दिए गए हैं ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म हैं, लेकिन कौन से टाइप के यानी कि फेमिनाइज यानी कि स्त्रीलिंग के बहुवचन है। एताहा गजाहा अजाहा मीन दिस आर गोट्स। ता अजाहा दोज आर गोट्स। यहाँ पे एताहा का मीन्स दिसी होगा और ताहा का मीन्स दोजी होगा। एताहा अजाहा दिस आर गोट्स। ता अजाहा दोज आर गोट्स। एताहा बालिकाहा दिस आर गर्ल्स। ता महिलाहा दोज आर वुमेन। एताहा बालिका दिस आर गर्ल्स। ता महिलाहा दोज आर वुमेन। एताहा चटकाहा दिस आर स्पैरोज। ता चटकाहा दोज आर स्पैरोज। एताहा चटकाहा दिस आर स्पैरो। ता चटकाहा दोज आर स्पैरोज। Now we are using neutral plural form, the pronunciation tada। Now let's we are getting the information about etani and tani। etani and tani न्यूट्रल जेंडर के वर्ड्स हैं यानी कि नपुंसकलिंग है। यहाँ पे एतानि पुस्तकानि दिस आर बुक्स। तानि पुस्तकानि दोज आर बुक्स। एतानि पुस्तकानि दिस आर बुक्स। तानि पुस्तकानि दोज आर बुक्स। एतानि चित्राणि दिस आर पिक्चर्स। तानि चित्राणि दोज आर पिक्चर्स। एतानि चित्राणि दिस आर पिक्चर्स। तानि चित्राणि दोज आर पिक्चर्स। एतानि पात्राणि दिस आर अंटेटिस। तानि चित्राणि दोज आर अंटेस। एतानि पात्राणि दिस आर अंटेस। तानि पात्राणि दोज आर अंटेस। Now we are getting the information about first person plural form and second person plural form। यानी कि हमें यहाँ पे प्लूरल फॉर्म यानी कि बहुवचन देखना है फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन। वयम, वयम यानी कि हमने अपने चित्रपदानी वर्ण में हमने अहम और त्वम देखा है, और यहाँ पे वयम और
यूयम। वयम यानी वी और, यूयम यानी यू और। वयम शिक्षिकाः, वी आर टीचर्स। यूयम सैनिकाः, यू आर अ सोल्जर। वयम शिक्षिकाः, वी आर टीचर्स। यूयम सैनिकाः, यू आर सोल्जर। वयम बालकाः, वी आर बॉयज। यूयम बालकाः, वी आर बॉयज। वयम बालकाः, वी आर बॉयज यानी वी आर चिल्ड्रन। यूयम बालकाः, वी आर, यू आर बॉयज, यू आर चिल्ड्रन। वयम महिलाः, वी आर वुमेन। यूयम बालिकाः, यू आर गर्ल्स। वयम महिलाः, वी आर वुमेन। यूयम बालिकाः, यू आर गर्ल्स। हमने चित्रपदानी 2 में प्लूरल फॉर्म के बारे में पढ़ा। प्लूरल फॉर्म के वर्ड्स है जो मैस्कुलिन जेंडर में यूज होते हैं वो है एते, ते। फेमिनिन जेंडर में जो यूज होते हो एताः, ता। और जो न्यूट्रल जेंडर में यूज होते हो एतानी, तानी। और जो यहाँ पे जो नाउन्स दिए गए हैं यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म का है वो वयम और यूयम। यानी कि चित्रपदानी 2 में हमने एते, ते, एताः, तानी, एतानी, ताताः, वयम, यूयम ये सारे सर्वनाम के बारे में पढ़ा है। यानी कि ये सब प्रोनाउंसिएशन है वो हमने देखे हैं। यहाँ पे हमने उसके अलावा जो जेंडर है वो भी देख रहे हैं। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ आई एंडिंग वर्ड्स और ई एंडिंग वर्ड्स के बारे में भी आपको बताया है। तो एक बार और मैं आपको उस सारा का सारा ट्रांसलेशन है वो दिखा देती हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले एते और ते यानी कि मैस्कुलिन जेंडर। These are elephants, those are elephants. These are rabbits, those are rabbits. These are swans, those are swans. उसके बाद हम एताः, ता यानी कि फेमिनाइज जेंडर। These are goats, those are goats. These are girls, those are women. These are sparrow, those are sparrows. और उसके बाद एतानी यानी तानी मीन्स न्यूट्रल जेंडर। These are books, those are books. These are pictures, those are pictures. These are utensils, those are utensils. और उसके बाद यहाँ पे हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म देखें। वी आर टीचर्स, यू आर सोल्जर। वी आर बॉयज, यू आर बॉयज। वी आर वुमेन, यू आर गर्ल्स। सो नाउ यू अंडरस्टैंड प्लूरल फॉर्म और जेंडर। सो आप लोगों को होमवर्क में ट्रांसलेशन है वो 1 टाइम लिखना है। सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है आप लोगों को ये ट्रांसलेशन, पर आपको पता होना चाहिए कि यहाँ ट्रांसलेशन में यहाँ कौन कौन से चीज़ें हैं। मानो कि गजाहा, सिस्काहा और हर्षा हैं वो कौन सा फॉर्म में आते हैं, तो कि वो सारे हैं वो मैस्कुलिन जेंडर है। फिर गोट्स है, वुमेन है, स्पैरो है वो फेमिनाइज जेंडर है। फिर बुक्स हैं, पिक्चर्स हैं और यूटेंसिल्स है वो न्यूट्रल जेंडर में है। और फिर आपको पता है कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल फॉर्म है वो सब। तो ये सब कुछ आपको याद भी रखना है। आपको पता होना चाहिए कि एक कौन कौन सी चीज़ है वो कहाँ पे आएगी। तो होमवर्क में आपको ट्रांसलेशन है वो 1 टाइम
अच्छे से लिखना है। आपको लोगों को मैंने ट्रांसलेशन पूरा का पूरा दिखा भी दिया है, तो आप लोग लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट ट्राई ऐसे करना है कि आप वो बिना देखे लिखे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ धीसार और धोजार का ही यूज़ करना है। फिर यहाँ तो वो एनिमल्स है, वो सब नॉर्मल है, तो आपको लोगों को आ जाने चाहिए सारे के सारे नाम्स। तो वो तो आपको आते ही होंगे, तो आपको ऐसे ही रिमेम्बर करके लिखेंगे तो अच्छा होगा। थैंक यू।